हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रिक एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो में हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च देखा था। अब एस्ट्रिक एल्गोरिथम क्या है कि ये एडवांस कंसेप्ट है बेस्ट फर्स्ट सर्च का। और एस्ट्रिक एल्गोरिथम क्या करता है कि जो भी एक्सपेंसिव पाथ होते हैं उन्हें चेक ही नहीं करता है। सबसे पहले कम कॉस्ट वाले पाथ को चेक करता है और देन दूसरे पाथ्स को फॉलो करता है। ये भी प्रायोरिटी क्यू पे चलता है जैसे बेस्ट फर्स्ट सर्च चलता था। नाउ द थिंग इज कि इसका डेफिनेशन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इट इज द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड इट अवॉइड्स एक्सपांडिंग द पाथ दैट आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव, यानी कि जो पाथ एक्सपेंसिव है उसको अवॉइड करेगा एंड सबसे पहले प्रॉमिसिंग पाथ को एक्सेप्ट करेगा। ओके, एस्ट्रिक एल्गोरिथम में आपको खास ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है कि द कॉस्ट टू रीच द नोड, यानी कि मैं आपको बता दूं अगर हम बात कर रहे हैं ए और बी, तो यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू है 2 तो ये क्या है, ये हमारा जी ऑफ एन है। एंड एच ऑफ एन की बात करते हैं तो एच ऑफ एन इज नथिंग बट इट इज़ द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू की, पर्टिकुलर नोड की जो वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। दैट मीन्स कि जो पाथ होता है, जो नोड जो हम जिसको हम पॉइंट करें, सपोज मैं बी को पॉइंट कर रहा हूँ तो बी से गोल तक पहुँचना है डायरेक्ट विदाउट एनी नोड, तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अगर आपने मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू या इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एफ ऑफ एन क्या है। एफ ऑफ एन क्या है कि इट इज द एस्टिमेटेड टोटल पाथ टू रीच द गोल, यानी कि ये दोनों का समेशन करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एस्टिमेटेड टोटल पाथ क्या है। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिक एल्गोरिथम। एस्ट्रिक एल्गोरिथम का हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, सो लेट अस सी द एग्जांपल। नाउ वी विल सी एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिक एल्गोरिथम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्री स्ट्रक्चर टाइप दिया हुआ है, नोड्स दिए हुए हैं और हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। मान लीजिए कि ये हमारा स्टार्ट नोड है एस और ये हमारा गोल नोड है। अब हमें मिनिमम कॉस्ट में गोल नोड यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिसाइड करना है। ओके, तो हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू पहले से ही अवेलेबल होगी। अब हम एस्ट्रिक एल्गोरिथम का यूज करके इसका शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से फाइंड करेंगे। सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, तो वो था एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एस से, तो हमारा स्टार्टिंग नोड होगा एस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एस। अब एस पे हम फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो एस हमारा स्टार्टिंग नोड है, तो हमारे लिए फॉर्मूला में जी ऑफ एन क्या होगा, जी ऑफ एन 0 होगा, बिकॉज एस पे से हम एस पे किस तरह से जाएंगे, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम जी ऑफ एन 0 लेंगे। ओके, क्योंकि हम एस से स्टार्ट कर रहे हैं। सो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो यहाँ पे मैं जी ऑफ एन की वैल्यू रखूंगा 0 एंड एच ऑफ एन की वैल्यू, यानी कि एस की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 7, तो 7। नाउ एज यू कैन सी मेरे पास एफ ऑफ एन है 7। ओके, नाउ अब हम एस से आगे बढ़ते तो हमारे पास 2 पाथ है। सर यहाँ पे इस तरह से एरो रखने। ओके, नाउ एस से 2 पाथ है, S2A एंड S2B, तो हम दोनों को चेक करेंगे। सो लेट अस सी S2A। ओके, वन थिंग आई वांट टू से दैट अगर मैं S2A जाता हूँ तो A को मैं पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि A S का चाइल्ड है, तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू A की आएगी, S की नहीं आएगी। तो सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आई विल सिंपली राइट जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन, यू सिंपली अंडरस्टैंड। सो S2A यानी कि S से हम जा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट है जी ऑफ एन 1, और यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम A की देखेंगे तो 6 प्लस इट इज 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो हमारा S2A का पाथ है वो है 7। सेम वे हम S2B चेक करते हैं तो S2B हमें मिल रहा है, इट इज लाइक 4 एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2, दैट मीन्स 4 प्लस 2 इट इज 6। तो एज यू कैन सी S2A और S2B हमें 2 वैल्यू मिली हुई। तो जैसे आपको नोट्स मिलते जाते, जैसे आपको इस तरह के रूट्स मिलते जाते हैं तो आपको इसको कहीं सेव करना है। लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे S2A it is 7 and S2B it is 6। ओके, नाउ हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा पाथ हम फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे कम कॉस्ट वाला होगा वही हमें फॉलो करना है, तो मैं S2B फॉलो करूंगा और ये पाथ को मैं अभी नहीं फॉलो करूंगा। सो आई विल फॉलो दिस पाथ।
तो एस टू बी से हम आगे बढ़ते हैं, लाइक एस टू बी से आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जाने के लिए सिर्फ एस टू बी टू सी है। तो यहाँ पे मेरा पाथ होगा एस टू बी टू सी। ओके, नाउ एज यू कैन सी हम C को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम C की यूरिस्टिक वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन हम डिस्टेंस किस तरह से मेजर करेंगे? S to B इट इज 4, B to C इट इज 2, दैट मीन्स टोटल 6, यानी हमारी g ऑफ n की वैल्यू होगी 6 प्लस यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ C यानी 1, तो हमारे पास वैल्यू आई 7। ओके, तो ये जो हमें नया पाथ मिला, तो हमें इसको यहाँ पे अपडेट करना है, S to A to B, सॉरी इट इज S to B to C। ओके, अब ये पाथ हमारा है 7। ओके, हर बार हमें पाथ यहीं से सिलेक्ट करना है, सिर्फ स्टार्टिंग में हमें डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड वन थिंग, अगर आपने एक को यूज कर लिया, अगर मैंने इसको यूज कर लिया तो मैं वापस यूज नहीं करूंगा। सो अब हमारे पास दो सेम पाथ अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों में से मैं जो चाहूँ वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली जाऊंगा S to A के लिए, तो मैं S to A को यूज करूंगा। S to A से अगर आप देखते हो तो S to A पे B पे भी जा सकते हैं, C पे भी जा सकते हैं और D पे भी जा सकते हैं। ओके, तो हम तीनों को चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर S to A to B। तो S to A इट इज 1, इट इज 2, दैट मीन्स हमारे पास कॉस्ट आ रहा है 3, g ऑफ n 3 है, और यूरिस्टिक वैल्यू हम B की देखेंगे तो वो है 2, तो हमारे पास पाथ मिल रहा है, कॉस्ट मिल रहा है 5। तो यहां पे मैं वैल्यू अपडेट करूंगा S to A to B, तो वैल्यू आ रही है 5। ओके, नाउ S to A to C, तो 1 प्लस 5 इट इज 6, तो g ऑफ n की वैल्यू 6 हुई, प्लस C की यूरिस्टिक वैल्यू 1, तो हमारे पास वैल्यू है 7। S to A to C it is 7. Now the last thing is S to A to G, sorry it is D. Okay, तो as you can see कि D के लिए, D तक पहुंचने के लिए 1 प्लस 12 इट इज 13, G ऑफ n हमारा 13 हो रहा है और D की यूरिस्टिक वैल्यू 0 है, तो इट इज लाइक 13 प्लस 0 एंड इट इज 13, सो मैं सिंपली यहाँ पे 13 लिखूंगा। सो यहाँ पे मुझे वैल्यू अपडेट करनी है S to A to G, इट इज 13। ओके, नाउ हमारे पास बहुत सारे पाथ आ चुके हैं, हमें इसमें से अगेन सिंपल प्रॉमिसिंग पाथ फाइंड करना है। प्रॉमिसिंग पाथ हमने इसको यूज कर लिया, तो वी विल क्रॉस इट एंड नेक्स्ट हमारी वैल्यू होगी S to A to B। ये पाथ को यूज करेंगे बिकॉज सारे पाथ में से सबसे कम ये पाथ है, तो आई विल गो फॉर S to A to B। ओके, नाउ S to A to B, इसको हम नहीं बोलेंगे, इससे आगे बढ़ना है, दैट मीन्स ये पार्ट हमारा एज इट इज हो जाएगा और इसके आगे के नोट्स पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पे हम जब कर रहे थे तो S to A हमारा पेरेंट था और B, C और D ये हमारे चाइल्ड थे, लेकिन अब हम ये पाथ को यूज कर रहे हैं तो इसको हम पेरेंट बना देंगे। ओके, नाउ लेट अस फॉलो दिस पाथ एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। नाउ S to A to B और उसके आगे का कौन सा पाथ होगा, तो S to A to B, तो उसके आगे C आ रहा है, दैट मीन्स हमारा अभी चाइल्ड हो जाएगा C, तो हमें कैलकुलेट करना है S to A to B to C। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 इट इज 3 प्लस 2 5, यानी कि हमारी g ऑफ n की वैल्यू हो गई 5, और यूरिस्टिक वैल्यू हमेशा चाइल्ड की देखनी है, दैट मीन्स C की देखेंगे तो वो 1 है, तो इट विल बी 6। तो हमारे पास एक और पाथ मिल रहा है, तो S to A to B to C, तो वो हमें मिल रहा है 6। ओके, नाउ हमने यूज कर लिया, तो हम अब ये पाथ को क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट पाथ पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पाथ हमारा और कोई नहीं, अभी रिसेंटली जो मिला है वही है, बिकॉज 5 के बाद मिनिमम वैल्यू 6 इसी की है, तो मैं इसको भी पेरेंट बना दूंगा और इसके आगे अभी जाऊंगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूं C को, तो हमारे पास C तक का आ चुका है, C के आगे हमारे पास है D, तो मैं सिंपली D को चाइल्ड बनाऊंगा एंड अब आगे अप्लाई करूंगा। तो अब हम फाइंड करेंगे g ऑफ n, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 इट इज 5 प्लस 3 8, तो 8 प्लस यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ D, तो वो 0 है। अगेन मैं समझाता हूं 8 किस तरह से आया, तो S to A इट इज 1,
A to B it is 2, B to C it is 2, that means 1 plus 2 plus 2 plus 3. तो ये 8 है और ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम देखेंगे D की, बिकॉज हमारे पास चाइल्ड नोड है D. ओके, सो लेट अस नाउ सी, ये हमारे पास वैल्यू आई, तो मैं यहाँ पे अगेन अपडेट करूंगा S to A to B to C and D. तो यहाँ पे वैल्यू आई है 8 और मैंने ये पाथ को यूज कर लिया है. ओके, नाउ द थिंग इज हम किसको अब यूज करेंगे, हमारे पास पाथ रहते हैं, ये दोनों पाथ रहते हैं, एंड वन थिंग कि हम ये दोनों को यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे गोल नोड तक पहुंच चुके हैं, तो इसको यूज करके कोई मतलब नहीं है. एंड द जो क्रॉस हो चुके हैं वो उसके अलावा के हमारे पास दो टोटल देर आर 2 पाथ, यानी कि हम S to B to C एंड S to A to C उसको देखेंगे. ओके, सो एंड आई वॉज हियर मिस्टेकन दैट यहाँ पे D आएगा. ओके, इट वॉज जस्ट लाइक अल्फाबेटिकल मिस्टेक. सो नाउ S to B to C उसको हम देखेंगे बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 4 इसको क्रॉस लगा है, ये हमारे पास बाकी है, ये बाकी है, और ये गोल नोड पे जा रहा है तो इसको अब यूज नहीं करेंगे. सो अब हम यहाँ से ट्राई करेंगे कि हमें कोई ऑप्टिमाइज पाथ मिलता है कि नहीं. अगर ऑप्टिमाइज पाथ मिलता है तो ठीक है, वरना हमें बाय डिफॉल्ट ये पाथ को कंसीडर करना होगा मिनिमम कॉस्ट. ओके, सो लेट अस गो फॉर S to B to C. अब S to B to C पे आप देखोगे तो S से B, B से C और C से आगे जाएगा D पे, तो यह हमारा पेरेंट है और आगे हमारे पास है चाइल्ड. सो S to B to C क्या होगा, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, तो 9 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ D इज 0, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9. तो हमारे पास रिसेंट अपडेट आएगी S to B to C to D, तो हमारे पास वैल्यू है 9. आई होप इट इज विजिबल. एंड अब हम नेक्स्ट पाथ पे जाते हैं जिसको जो हमने अभी देखा, ये हमने देखा S to B to C, तो इसको हम करेंगे क्रॉस, एंड हमारा नेक्स्ट पाथ है S to A to C. सो S to A to C, तो ये हमारा पेरेंट और इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट नोड होगा S to A to C एंड नेक्स्ट हमारा चाइल्ड नोड होगा D. ओके, सो D के लिए हम अगेन पाथ कैलकुलेट करेंगे 1 plus 5 plus 3, it is again 9 plus 0. Okay, I am not doing any mistake, it is right. Okay, so S to A to C then D, तो हमारे पास पाथ आ रहा है 9, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ S to A to C to D equals to 9. अब आप देख सकते हो तो हमारे पास गोल नोड पे जाने के लिए टोटल 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 ऑप्शंस है, और इसमें से सबसे ऑप्टिमाइज पाथ कौन सा है, तो वो ये वाला है बिकॉज इसका कॉस्ट सबसे कम है. तो हम जाएंगे S से A, B, C एंड D. तो यहाँ पे मैं पाथ को हाईलाइट कर रहा हूँ. S से A पे जाएंगे, देन B पे जाएंगे, देन C, देन D. ओके, सो S to A to B to C एंड D, तो ये पाथ्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारा कॉस्ट सबसे कम आएगा. सो ये था एस्ट्रिक एल्गोरिथम एंड ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था. आपको एग्जाम में ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी जाएगी और ये डायग्राम भी दिया जाएगा. सो आई होप आपको समझ में आ गया है. अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो, एंड इफ देयर आर एनी मिस्टेक प्लीज अंडरस्टैंड. कुछ समझ में नहीं आया है तो जस्ट टेल मी, आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू. थैंक यू so much for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel.